जमीन खा गई या अपमान निगल गया। कैसे हुई देश के संतों के अखाड़ों के सबसे प्रमुख संगठन के महंत नरेंद्र गिरी की मौत। सवालों की दस्तक के साथ आज की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। दस्तक देख रहे हैं आप, रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। देश में बहुसंख्यक आबादी जिन संतों को पूछती आई है, संत सन्यासी कौन होते हैं के सवाल के साथ हम आज आपसे बात करेंगे। सन्यासी जीवन बेहद मुश्किल कठिन होता है, जिसमें देखिए इस तरह से कठिन तब से गुजरना पड़ता है सभी इंद्रियों समेत काम, क्रोध, अहंकार, माया, मोह, लोभ, तृष्णा को खत्म करके जो चित्त को इष्ट की आराधना में तल्लीन करता है वो सन्यासी और संत होता है। सेवा भाव, ध्यान के प्रति समर्पण, मोक्ष की कामना, शून्यता की ओर लगातार आगे बढ़ना सन्यासी की दिनचर्या में शामिल होता है। लेकिन ये तमाम भाव जो हैं, इन्हीं भावों को समेटकर धर्म के सर्वोच्च पदों में से एक पर बैठे महंत नरेंद्र गिरी को क्यों आत्महत्या करनी पड़ गई? क्या ऐसा सच है? और क्यों दूसरों को शांत चित्त और जीवन का रास्ता दिखाने वाले महंत ने फांसी के फंदे से लटककर उन्हीं प्रवचन उपदेशों का पालन नहीं किया वो जो दूसरों को देते आए थे? जिस मठ के कमरे में महंत नरेंद्र गिरी कुछ दिनों पहले तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े सत्ता के केंद्रों के बीच बैठकर उन्हें खाना खिलवा रहे थे, हिंदू धर्म में आस्था के प्रतीक के उसी केंद्र के कलश से लगी ध्वजा तो आज भी लहरा रही। लेकिन उस कमरे के दरवाजे सबके लिए नहीं खुलते, वो बंद है, क्योंकि अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी जो संदेश खुद देश में करोड़ों भक्तों को देते आए, खुद उसका पालन नहीं कर पाए। अपने को कभी हिंसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम हो तो अहिंसा से हो, अपने को सात्विक रूप से करना चाहिए, और सात्विक रूप से किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। तो ऊंची ऊंची चार दीवारी वाले इसी मठ के भीतर महंत नरेंद्र गिरी ने फिर क्यों उसी रास्ते को नहीं अपनाया जिसका वो पालन दूसरों से कराना चाहते थे? धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी सिखाया और शास्त्र भी सिखाया, और उन्होंने कहा कि जा करके आप जो राजा अपने सनातन धर्म को स्वीकार करता है उसको भभूति लगाओ, और जो राजा नहीं करता उससे युद्ध करो, युद्ध करके आगे बढ़ो। तो एक समय ऐसा आया कि अल्प आयु में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः सनातन धर्म को स्थापित करके चले गए। उसी हिसाब से आज अखाड़े धर्म की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं। सारा दिन बताया होगा क्यों धर्म की रक्षा करने वाले अखाड़ों की परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी अपने जीवन से हार गए? वो कारण क्या है? अरबों रुपए की जमीन का विवाद, या फिर एक संत के पुराने शिष्य के हाथों सम्मान खो देने का डर? एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। जिस मठ के भीतर महंत नरेंद्र गिरी के साथ ही जमीन पर बैठकर सत्ता और सनातन धर्म के पुरोधा भोजन कर रहे थे, उसी मठ के भीतर यूपी के मुख्यमंत्री महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम बार श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ से प्रयागराज पहुंचकर महंत के शव को प्रणाम करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री के साथ सरकार के तमाम मंत्रियों और बड़े नेताओं का महंत को श्रद्धांजलि देने आने की ये तस्वीरें गवाही इस बात की है कि महंत नरेंद्र गिरी सम्मान के स्तर पर सियासत और सत्ता के सर्वोच्च स्थान तक पहुंच रखते थे, लेकिन फिर क्यों अपने ही शिष्य आनंद गिरी की तरफ से झूठी बदनामी की साजिश रचने के डर के आगे सुसाइड कर लेते हैं? नरेंद्र गिरी के कमरे से अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर लिखे गए सुसाइड नोट में दावा है कि लिखा मिला, मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला से गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ वो गरिमामयी पद है।
जब मानव का जन्म होता है तो उसका भाग्य, ऐसा लोग कहते हैं कि ईश्वर पहले लिख देता है। गरिमा के पथ पर आसीन वो संत जो समाज के लिए जीवन जीने की शैली सिखाने के पथ प्रदर्शक माने गए, तो पहला सवाल उठता है कि महंत नरेंद्र गिरी को अगर किसी लड़की के साथ गलत तरीके से फोटो लगाकर शिष्य की तरफ से वायरल करने का डर था, तो फिर क्यों नहीं सीधे पुलिस के बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? आत्मा ही ब्रह्म है का संदेश देने वाले संत ने ही क्या जीवन त्याग देने का विपरीत रास्ता खुद अपनाया होगा? जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं। ये मिस्ट्री क्या है, क्या कारण था, ये बड़ा विषय है। सवालों का बड़ा विषय इसलिए क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी वो संत थे जो चाहते तो सीधे पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी को एक फोन करके आरोपों के मुताबिक आनंद गिरी की रची जा रही साजिश की सीधी जानकारी दे सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? 2 बहनों और 4 भाइयों के बीच दूसरे नंबर के रहे महंत नरेंद्र गिरी ने परिवार छोड़ संन्यास बहुत पहले ले लिया, लेकिन मृत्यु के बाद परिवार के भी आंसू सत्य हैं, जिन्हें लगता है कि सुसाइड नहीं कर सकते थे महंत नरेंद्र गिरी। सुसाइड कर ही नहीं सकते, बहुत जीवट के आदमी थे, वो दूसरों को ज्ञान देते थे कैसे आत्महत्या कर लेंगे वो। तो अब यहाँ दूसरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ किसी फर्जी फोटो में लड़की के साथ दिखाए जाने की साजिश के डर से महंत नरेंद्र गिरी ने जान दी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दोबारा हमने उसी सुसाइड नोट को पढ़ा जिसमें लिखा कि मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ तीसरा सवाल यह है कि अगर फर्जी फोटो लड़की के साथ आनंद गिरी वायरल करना चाहते थे, तो फिर आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी का क्या रोल था? चौथा सवाल, सुसाइड के बाद जिन पर कानूनी कार्रवाई चाहिए गई, क्यों नहीं जीवित रहते ही महंत नरेंद्र गिरी ने उनके खिलाफ कानूनी मदद दी, जबकि हर तरह से महंत नरेंद्र गिरी सक्षम थे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री हैं, वो पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश से माफियों को उन्होंने समाप्त किया है, तो अगर महंत की अगर हत्या हुई होगी तो क्या वो छोड़ देंगे? न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीजी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर तक इस पूरी जांच में लगा दिए गए। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के बाद बताई है। बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जांच का आगे बढ़ना और जल्द सच सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुसाइड नोट में लिखा मिलता है 13 सितंबर को एक बार सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। साथ ही सुसाइड नोट में आगे मठ की जिम्मेदारी किन्हें देनी है, इसका जिक्र नाम करते हुए दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने किया। तो पांचवा सवाल परिजन उठाते हैं कि 13 सितंबर के 8 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि तुरंत जान देने की ठान ली। और छठा सवाल ये कि अचानक जान देने की सोचने वाला व्यक्ति क्या वसीयत की तरह सुसाइड नोट लिखेगा? सुसाइड आदमी क्षणिक करता है, कभी किसी को दिमाग में कोई उलझन आती है, छलांग लगाना है जमुना जी में, तो 2 मिनट में 6 दिन में कोई छलांग नहीं लगाए। जैसे वसीयत की भाषा भी उसमें लिखी गई है, सुसाइड करने वाला आदमी वसीयत लिखने लगे। सुसाइड नोट के आधार पर अगर ये माना जाए कि 13 सितंबर से ही अपनी जान देने के बारे में संत महात्मा सोच रहे थे, तो फिर जिस रस्सी से लटका हुआ शव मिला उसके बारे में जो जानकारी महंत के शव को सबसे पहले देखने वाले और पुलिस के आने से पहले पंखे से शव को उतारने वाले मठ के ही एक शिष्य सर्वेश कुमार द्विवेदी ने दी, उसको सुनिएगा। दरवाजा अंदर से कुंडी बंद थी
उसकी सिटकिनी जो होती है वो बंद थी, हम लोग धक्का दिए तो खुल गई। उसके बाद उनका शव पंखे के सहारे लटकता हुआ रस्सी में मिला, फिर रस्सी काट करके उनको नीचे उतारा गया। बताया जा रहा था कि रस्सी उन्होंने अभी जल्दी मंगवाई थी, शायद यहाँ परसों मंगाई थी, उन्होंने खुद मंगाई थी परसों कपड़ा सुखाने के लिए। वो रस्सी और ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए बांधी गई है, बची वाली रस्सी को वो यूज में ली अपने। अब 7वां सवाल ये कि 13 सितंबर को खुदकुशी करने की महंत सोचते हैं, 19 सितंबर को कपड़ा सुखाने की रस्सी मठ के भीतर आती है, 20 सितंबर को रस्सी के बचे हिस्से से लटक कर जान दे देते हैं। लेकिन जो संत सीधे लखनऊ तक पहुंच रखते हैं, वो किसी से अपने खिलाफ होती साजिश पर मदद क्यों नहीं मांगते? जांच हो रही है, मैं समझता हूं उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन पूज्य महाराज जी के इस धरती को छोड़ करके जाने के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी कारण होंगे, वह सारे कारण को जांचेंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड देंगे। देव उमापतिम सुरगुरु। दोषी को दंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल सिर्फ एक संत की मृत्यु का नहीं है, सवाल है जीवन जीने की शैली सिखाने वाले धर्म के पथ प्रदर्शक के जीवन हार जाने का। सवाल गुरु शिष्य की सदियों पुरानी परंपरा पर लगते दाग और गिरते भरोसे का भी है। सवाल है कि अपमान की साजिश के डर ने फंदे पर लटकने को मजबूर किया या कहानी में भी कई पन्ने बाकी है। चित्रा त्रिपाठी, समर्थ श्रीवास्तव, अरविंद ओझा, संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के बाद विनम्र अपील करते हुए कहा कि लोग संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें। और ऐसा योगी आदित्यनाथ को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सनातन धर्म में एक बेहद प्रतिष्ठित मठ, परिषद, परंपरा के संरक्षक प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु हुई है। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण भी है कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत का सच सामने आए। आपने सुसाइड नोट के आधार पर आरोप देख लिए, अब आरोपी की बात सुनना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर बड़े महाराज महंत नरेंद्र गिरी कहे जाते थे तो छोटे महाराज के नाम से उन्हीं के आरोपी शिष्य आनंद गिरी को भी कहा जाता था, जिन्होंने अपने गुरु को कटघरे में खड़ा किया था। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। मई महीने में बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच एक सुलह होती है और उस सुलह के 3.5 महीने बाद सुसाइड नोट में दावा होता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ही चेले आनंद गिरी को बताया, जिसकी पहचान सार्वजनिक तौर पर कराते हुए वो कहते थे, कल चूंकि हमारा शिष्य आनंद गिरी अच्छा योगी है, योग सिखाता है। 10 साल की उम्र से जो आनंद गिरी अपना परिवार छोड़कर महंत नरेंद्र के साथ संन्यास की राह पर गुरु मानकर चलने लगे। आखिर गुरु और शिष्य के बीच वाकई सिर्फ एक लड़की की फोटो दिखाकर बदनामी कराने की साजिश रचने वाला आरोप सच्चा है, या फिर दोनों के बीच लड़ाई में वजह है अरबों रुपए की बाघंबरी मठ की जमीन और संपत्ति? प्रयागराज का ये प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जहां लाखों रुपए का चढ़ावा भक्त चढ़ाते आए हैं। ये मंदिर महंत नरेंद्र गिरी की मठाधीशी वाले बाघंबरी मठ के अधीन ही आता है। इसी मंदिर में पूजा पाठ करते रहे हैं नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी। नरेंद्र और आनंद के बीच पहले विवाद इसी बात का रहा कि लेटे हनुमान मंदिर के चढ़ावे को अपने खर्च और परिवार के लिए आनंद इस्तेमाल करने लगे, जिस पर मई में माफी मांगने के कुछ दिनों बाद बातचीत में आनंद गिरी ने सफाई दी थी। जो दान पात्र खुलता है उस दान पात्र का हमने कभी न हिसाब मांगा, न हमने लिया, न हमने कभी खोला। मंगलवार के दिन शाम को या फिर बुधवार को सुबह पेटी खुलती थी, वो पेटी खुल करके गुरुजी के पास चली जाती थी। गुरुजी उसको अपने शिष्यों के साथ गिनवाते थे, वो अपने आप देखते हैं। हमने कभी पूछा भी नहीं कि क्या आया है, और हमने कभी जाना भी नहीं, और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की। अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी के साथ लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और बेटे संदीप तिवारी से भी धोखा पाने के बारे में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा। उनसे क्या विवाद था, इस बारे में हमने मठ के ही दूसरे शिष्य से पूछा। आद्या प्रसाद तिवारी को मंदिर में किसी कारण पर डांटे थे उनको। कितने दिन पहले? लगभग 1 महीने पहले डांटे थे, और ऐसी कोई बात
नहीं थी, बस यही कहते थे कि वो लोग वफादार नहीं है। वही वो बेटा उसका। हाँ, वो उनके बेटे के बारे में बोले थे कि वफादार वो नहीं। तो क्या आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी यानी शिष्य, पुजारी और पुजारी का बेटा, ये सब मिलकर पैसों के मामले में विश्वासघात कर रहे थे? क्योंकि अगर संपत्ति की बात करें तो नरेंद्र गिरी जिन मठ और अखाड़ों को संभाल रहे थे उनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की मानी जाती है, जिसमें प्रयागराज में बागंबरी मठ की 6 बीघा जमीन, प्रयागराज के दारागंज इलाके में कई बीघा जमीन है, मांडा प्रयागराज में 100 बीघा के करीब जमीन है, मिर्जापुर के महुआरी में भी 400 बीघे से ज्यादा की जमीन बागंबरी मठ के नाम है। तो क्या इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहे थे? अभी खुद सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाकर बताया था कि 2005 से नरेंद्र गिरी यानी उनके गुरु आश्रम, अखाड़े, मठ की जमीन बेचने में जुटे हुए थे। एक विद्यालय है हमारा, संस्कृत विचारानंद संस्कृत महाविद्यालय, तो उस विद्यालय की कुछ भूमि का उन्होंने विक्रय कर दिया, बेच दिया। तो उस समय चूंकि मैं छोटा था और मुझे बहुत समझ नहीं थी, तो अखाड़े ने विरोध किया और अखाड़े ने इनके खिलाफ एक्शन लिया, फिर चीज नॉर्मल हो गई। फिर 2006 में एक बार पुनः गुरुजी ने लगभग 2.5 बीघा जमीन बेची और वो जमीन बिकी, मुझे पता ही नहीं चला जबकि मैं वहीं था। और रजिस्ट्री करने के बाद, दाखिल खारिज करने के बाद लगभग 6 महीने बाद एहसास हुआ। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, ये कॉलोनी कैसे कटी मठ की जमीन से, क्या हुआ, ये क्या कारण रहा? वो रोने लग गए और कहा कि देखो मेरे पे बड़ा दबाव था, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, मेरे से गलती हो गई, मैंने बेच दिया, मैं आगे इसको नहीं बेच। एक अनुमान के मुताबिक प्रयागराज और आसपास के इलाकों में अखाड़े की मंदिर, मठ और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि हरिद्वार और दूसरे राज्यों में फैली जमीन, मंदिर, आश्रम की कीमत जोड़ दें तो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचती है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सुसाइड नोट सामने आ गया। इस सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी महंत ने अपने शिष्य आनंद गिरी को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद आनंद गिरी पर शिकंजा कस गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन प्रश्न ये कि आनंद गिरी कौन है? नरेंद्र गिरी महंत की जिंदगी में वो कब आया और कैसे इतना करीब हो गया? एप्पल के महंगे मोबाइल फोन, बुलेट के शौकीन आनंद गिरी पर हमारी ये बड़ी रिपोर्ट देखिए। संसार को यज्ञ बताने वाले आनंद गिरी को देखकर पहली नजर में लगेगा कि वो कोई सेलिब्रिटी है। आनंद गिरी का स्वैग कुछ ऐसा है कि साधु कम और फिल्मी दुनिया के सितारे ज्यादा दिखते हैं। यहाँ आज सबसे अधिक प्राकृतिक सौंदर्य को धारण किए जाने वाला अमेरिका और इंग्लैंड की गेरे हुए वस्त्र में आनंद गिरी का स्टाइल बताने के लिए काफी है कि अपने गुरु की संदिग्ध मौत से पहले उनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद था। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत में आरोपी नंबर 1 बनने से पहले आनंद गिरी की लाइफस्टाइल किसी सितारे जैसी थी, जिसमें महंगी गाड़ियों में घूमना फिरना शामिल था। रोचक तथ्य, वास्तविक और खास करके प्राकृतिक दृश्यों से आप महंगे और आधुनिक मोबाइल से सोशल मीडिया पर खुद की तस्वीरों को अपडेट करना आनंद गिरी की दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा था। बाहुबली नेता राजा भैया के साथ आनंद गिरी की मुलाकात हो या फिर किसी भक्त के फार्म हाउस में बैठकर वीडियो बनाना, आनंद गिरी की कश्ती खुशियों की नदी पूरी रफ्तार से बह रही थी। पे है और उनके घर का ये हिस्सा है जहाँ भगवती माँ गंगा इस रूप में कलकलनाथ में बहती है। लेकिन साधु होने पर भी सोशल मीडिया पर छाने की ललक आनंद गिरी के आत्म केंद्रित होने की खबर देती है। तभी तो जब आनंद गिरी को हरिद्वार में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आनंद गिरी यहाँ भी कैमरे के आगे पोज देते दिखे। आनंद गिरी के तेवर तब दिखे जब उनके गुरु ने अपने सुसाइड नोट में उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के चलते बहुत विचलित हो गया है। आनंद गिरी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आज जब मुझे सूचना मिली कि हरिद्वार से कंप्यूटर के जरिए आनंद गिरी लड़की की तस्वीर लगाकर मेरा कोई वीडियो वायरल करने जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। अगर ऐसा हो गया तो किस किस को सच बताऊंगा,
इसीलिए कदम उठाने जा रहा हूँ। मैं जिस पद पर हूँ, यदि मेरा वीडियो वायरल हो गया तो मैं जिस समाज में जी रहा हूँ, कैसे लोगों के सामने आऊँगा। इससे अच्छा मेरा मर जाना है। इससे दुखी होकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी होंगे। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नरेंद्र गिरी ने साफ तौर से अपनी मौत के लिए आनंद गिरी को दोषी ठहराया, लेकिन फिर भी आनंद गिरी के चेहरे पर शिकन नहीं है। ये तस्वीर हरिद्वार से प्रयागराज के बीच के सफर की है, जिसमें आनंद गिरी इतने गंभीर इल्जाम के बावजूद मुस्कुरा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आनंद गिरी कौन है? इसका जवाब संक्षेप में ये है कि साल 1980 में आनंद गिरी का जन्म हुआ और 10 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण किया। आनंद गिरी का पैतृक गांव राजस्थान के भीलवाड़ा की आसीन तहसील के गांव ब्राह्मणों की सरेरी में है। आनंद गिरी के परिवार में पिता रामेश्वर लाल, 3 बड़े भाई और एक छोटी बहन है। वहीं मां नानू देवी का निधन हो चुका है। हरिद्वार के एक आश्रम में महंत नरेंद्र गिरी से उनकी मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। नरेंद्र गिरी को लगा कि आनंद उनका अच्छा शिष्य बन सकता है, इसीलिए उन्हें वो अपने साथ ले गए। आनंद गिरी साल 2007 में निरंजनी अखाड़े से जुड़े और देश विदेश में योग सिखाने लगे। योग गुरु के तौर पर आनंद गिरी ने पूरी दुनिया का मानो चक्कर लगा लिया। आप देख रहे हैं ये वास्तविक में हरे होते हैं, पर बर्फ के आने से पहले, ठंडी पड़ने से पहले ये सारे पत्ते झड़ने लगते। हम जर्मनी से होते हुए अभी पहुंचे हैं ऑस्ट्रिया। कितने अनगिनत और अन्य जीव, पर अफ्रीका बड़ी बेबाकी से इन सबको देखता है। सबसे भोला और सबसे बड़ा जीव है जिराफ। जैसे कि हमारे हम हैं ओमान में, ओमान की राजधानी मस्कट, और मस्कट का ये दृश्य। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा सब स्टेशन है जहाँ लोग आकर के घूम भी सकते हैं, नेचर का साथ भी ले सकते हैं। दोनों प्रकार के वेदर यहाँ देखते। दुनिया घूमना और सैर सपाटे के वीडियो बनाना, ये आनंद गिरी का सबसे पसंदीदा काम, जिसे वो पूरी शिद्दत से करते हैं। भगवान शंकर के दर्शन के साथ अभी कुछ देर पहले हमने आपको भगवान के नॉर्थ फेस का दर्शन कराया। यही वो बात है जो आनंद गिरी को विवादित भी बनाती है। लोग सवाल उठाते हैं कि आनंद गिरी की जिंदगी जीने का ये अंदाज साधु जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लग्जरी लाइफ जीने की यही जिद आनंद गिरी को विवादों में घसीट लाई। माना जाता है कि विवादों की वजह से ही महंत नरेंद्र गिरी ने उनसे दूरियां बढ़ा ली और आखिरकार उन्हें निष्कासन जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। देश विदेश में योग सिखाने वाले आनंद गिरी पर 2 साल पहले ही 2 विदेशी लड़कियों ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया था। उस वक्त आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया में थे, जहां 2 लड़कियों ने योग सिखाने के बहाने छेड़खानी और मारपीट का इल्जाम लगाया और आनंद गिरी को जेल जाना पड़ा। हालांकि अदालत में आरोप सिद्ध न होने से वो बरी हो गए। इस घटना के बाद आनंद गिरी के चरित्र को लेकर तमाम सवाल उठे, लेकिन नरेंद्र गिरी ने उन्हें बचाया और जेल से रिहा करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आनंद गिरी से विवादों का नाता नहीं टूटा और पिछले साल ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में आनंद गिरी विमान के बिजनेस क्लास में बैठे दिख रहे हैं। उनके सामने एक गिलास रखा हुआ है। दावा किया गया कि उसमें शराब है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर वायरल भी हुई और लोगों ने संतों और महंतों को लेकर तरह तरह के कमेंट किए। ये तस्वीर वायरल होने के बाद बागंबरी मठ की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा और मठ से जुड़े लोगों ने भी इस तस्वीर पर तीखी आपत्ति जताई। लेकिन आनंद गिरी ने अपनी सफाई में कहा कि ग्लास में शराब की जगह जूस है। लेकिन आनंद गिरी की सफाई पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह छोटे महाराज के नाम से मशहूर आनंद गिरी की लग्जरी लाइफ है, जिसमें महंगी गाड़ियों में महंगे कपड़े पहनकर चलना शामिल था। चमचमाती महंगी गाड़ियों में घूमना और बुलेट की सवारी करना भी आनंद गिरी के शौक में शामिल था। अभी तक आनंद गिरी के इन सारे शौक पर उंगलियां तोड़ती थी, लेकिन उसे वो आसानी से खारिज कर दिया करते थे। लेकिन जिस तरह से उन्हीं के गुरु ने अपनी मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है, उसे रफा दफा करना आनंद गिरी के लिए इस बार इतना आसान नहीं होगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।
एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी ने यह कहा है कि जो सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग है वो महंत नरेंद्र गिरी की ही है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, पहचानता हूं महंत नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग को और सुसाइड नोट में गुरु जी की ही हैंडराइटिंग है। बलबीर गिरी ने यह बड़ा बयान इस वक्त दिया है, जो कि महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी हैं और खुद इस सुसाइड नोट में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। समर्थ, और क्या कहा है बलबीर गिरी ने? घटनाक्रम हुआ, आप बहुत क्लोज थे उनसे, आप बहुत क्लोज थे। क्या चाहते हैं जिन्होंने एक करा है पाप, उनके लिए आप क्या सरकार से चाहते हैं, इतना बता दीजिए। सरकार स्वयं सुबह योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मैंने महाराज जी को स्पष्ट रूप में कहा, महाराज जी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दे रखा है। और जहाँ तक हम उत्तराखंड हरिद्वार में रहते हैं, महाराज जी के काम से बहुत प्रभावित हैं। हमने देखा है महाराज जी को छोटे से बड़े मामलों को सोल्व करते हुए, ठीक है ना। तो हमको विश्वास है उन पर, हमने उन पर छोड़ रखा है। आनंद गिरी खुद इन्वॉल्व थे इसमें, तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। बाबा जी ने आपसे क्या कहा? जो सरकार का कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि हमने जो देखा हमने वो उनको दिखा दिया। अब दिखाना आईना उनका कार्य। योगी जी ने आपसे क्या कहा? वो जो कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। कुछ लोग भ्रम फैला रहे, पत्र उन्होंने नहीं लिखा ना, तो वो विषय सरकार का देखे, जांच करे। आपने राइटिंग, आप साथ में रहते थे, लिखते तो वही थे ना। लिखने न लिखने से मतलब नहीं है। जिसको पता है कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा गया और पूरा आप देखोगे, आपने देखा है कि नहीं देखा है, तो आपको नहीं लगा कि वो पूरी तरह से एक जैसा है? क्या अलग दिख रहा है आपको? बड़े महंत की इमेज खराब करने का प्रयास। फिर ये तो सनातन पे हमेशा से उठता है। आप पर उन्होंने बहुत विश्वास जताया है, आप क्या जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं जो छोड़ के गए आपको? ये अभी कोई विषय नहीं है। आप और एक आखिरी ये मुझे बताइए, कल जो है यहाँ पर आप पूरा समागम होने वाला, उसके लिए क्या क्या चीज तैयारी? जो समाधि की तैयारियां होती है वही होगी। हाँ, भू समाधि लगती है, हमारे साधु सन्यासी या तो जल समाधि लगती है, भू समाधि लगती है। तो हम भू समाधि की तैयारी करेंगे, जहाँ उन्होंने स्थान जो दिया गया है उसी स्थान पर उनकी समाधि लगेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आज तक पर एक्सक्लूसिव महंत बलबीर, जिन्होंने बताया कि जिम्मेदारियों के लिए तो पूरे तैयार हैं और जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिले। उन्होंने आज तक कोई एक्सक्लूसिव जानकारी दी और बताया है कि जो हैंड राइटिंग थी वो उन्हीं की थी। और योगी आदित्यनाथ से इनकी आज बात हुई और उन्होंने कहा है जो भी आरोपी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।